From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. तो चलिए इस पर आते हैं। विषय है आंखें समझ का। आइए इफिसियों के अध्याय 1 को देखें। प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसी कारण मैंने भी प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास और सब पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। आप परिवर्तित लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पौलुस ने सुना कि वे यीशु पर विश्वास कर रहे थे और वे उन संतों से प्रेम करते थे जो चर्च में थे। दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कि संत कौन हैं? वे जीवित लोग हैं। एक धर्म है जो मरने वालों को संत कहता है, लेकिन यहाँ यह जीवित है। पौलुस ने उन लोगों को बुलाया जो जीवित हैं पूर्ण रूप से। हाँ, कल्पना कीजिए कि यदि आप मर जाते हैं तो आप पहले से ही महिमा मंडित हैं, लेकिन संतों को श्लोक 16 कहता है, मैं अपने बयानों में तुम्हें याद करते हुए तुम्हारे लिए धन्यवाद देना बंद नहीं करता। आप जानते हैं कि पौल है, मुझे विश्वास था इसीलिए मैंने बात की, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमा का पिता हो, वह मेरे पिता हैं। तुम्हें उसके ज्ञान में ज्ञान और रहस्योद्घाटन की भावना दे, आपकी समझ की आंखों को रोशन करना, ताकि इसलिए कि तुम जान लो कि उसने तुम्हें किस आशा से बुलाया है और पवित्र लोगों में उसके निज भाग की महिमा का धन क्या है। कुआं। ध्यान दें कि पाब्लो वह उन लोगों को लिखता है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन पौल 2 अभिव्यक्तियां भी देखता है। पौलुस ने उन्हें देखकर कहा, ये तो प्रभु यीशु के हैं, परंतु उनकी आंखों में प्रकाश नहीं है। वे ईसाई हैं, परंतु उनकी आंखें प्रबुद्ध नहीं हैं। वे ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ब्रेक टाइम 1:1 या कृपा को समझ सकते हैं और आपस में इस बारे में बात करें। और देखो, उस भाई ने अनुग्रह में प्रवेश किया और विश्वास किया और वह हमसे सहमत है। लेकिन यदि आप प्रबुद्ध नहीं हैं, तब कोई भी छोटी सी चीज़ तुम्हें हिला देती है। बरनबास की तरह। देखो, बरनबास में पाब्लो के साथ था, लेकिन पेड्रो अपने पाखंड से उसे नीचे खींचने में कामयाब रहा। इसका मतलब है कि बरनबास उस पौल के साथ था, उसने सिखाया, लेकिन उसे ज्ञान के कारक की आवश्यकता थी, क्योंकि इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अरे, मंत्रालय में अनुग्रह बढ़ रहा है। ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी कभी बात करते हैं, परंतु वे एक ही भावना के नहीं हैं। वे वाचा पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। देखना, आप मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन यदि वे उस पर दबाव डालते हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं, वे भाग जाते हैं क्योंकि वे प्रकाशित नहीं हैं। इसलिए उन लोगों को स्थानांतरित करना आसान है। वे हमारे साथ हैं और वे सहयोग करते हैं और बोते हैं, लेकिन अगर वे अच्छी तरह से रोशन नहीं हैं, मैं कभी कभी उसे समझाने की कोशिश करता हूं। यह ऐसा है मानो आंख। कभी कभी आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनकी आंखों में फिल्टर होता है। यह फिल्टर को वहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्या आपने देखा है कि कभी कभी जब आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं और कहते हैं, देखो, क्या आप इसे यहां पढ़ सकते हैं? देखना, यहां यह कहा गया है कि ईसा मसीह ने पाप को बीच से हटा दिया। हाँ, लेकिन इसलिए यदि आपने इसे हटा दिया, यह वहां नहीं हो सकता क्योंकि उसने इसे हटा दिया है। हाँ, उसने इसे रास्ते से हटा दिया। मसीह परमेश्वर का मेमना है जो दूर ले जाता है, जो ले जाता है। और भविष्यवक्ता ने कहा कि जब वह एक दिन में क्रूस पर चढ़ेगा तो वह पृथ्वी से पाप दूर कर देगा। हाँ, और आपका क्या मतलब है? खैर, कोई पाप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, पाप है। फिर आपने देखा कि आप पहले फिल्टर से बात कर रहे थे, लेकिन आप दूसरे तक नहीं पहुंच पाए। क्या आपने उस पर ध्यान दिया? तुम मुझसे कहो, यहाँ कहा गया है कि शैतान नष्ट हो गया। हाँ, नष्ट का मतलब क्या है? मैं नहीं रह जाता, वह नष्ट हो जाता है। और भविष्यवक्ता इसकी पुष्टि करते हैं। ईजेकील 28:19, यशायाह 14 वर्ष का है, कहता है कि वह उसे मार डालेगा। जॉन, जब वह संपादन नहीं कर रहे थे, जब वह संपादक नहीं थे, बल्कि वह सुन रहे थे और लिख रहे थे। हाँ, क्योंकि जुआन की 2 अभिव्यक्तियां हैं। पहली किताब वह अच्छा था, लेकिन अन्य नहीं थे।
उन्होंने इसका संपादन शुरू कर दिया। इसलिए पौलुस ने कहा, इसे पत्र के द्वारा इस प्रकार लिखा जाए मानो वह हमारा ही हो, जो आन मेरे नहीं है। क्योंकि उसने आप ही कहा, अब इस जगत के हाकिम का न्याय होगा, अब उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो आप उनसे कहें, देखो यह नष्ट हो गया है। नहीं नहीं, शैतान मौजूद है भाई। तो आप खुद से पूछें, पलक कहाँ है? यह कविता मेरा ध्यान खींचती है। चलो लुकास चलें। आइए बेहतर ढंग से समझाने के लिए लुकास चलें। ल्यूक अध्याय 11, कविता 32-33, क्षमा करें, ल्यूक 11-33वें श्लोक से आरंभ। आइए विस्तार से बताएं कि यह श्लोक क्या कहता है। देखो देखो लुकास क्या कहता है। देखना, कोई भी प्रकाश को छुपाता नहीं है। अरे क्या वह 33 है? खैर आइए इसे पूरा पढ़ें। झाड़ी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर के भीतर आने वालों को उजियाला मिले। 34, वह है चिराग शरीर का। क्या वह है आंख? अरे जब आपकी आंख अच्छी हो, तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाश से परिपूर्ण है, परंतु जब तेरी आंख बुरी हो, तुम्हारा शरीर भी अंधकार में है। हाँ ऐसा ही है। आप अनुग्रह में हो सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारी आंखें ज्योतिहीन हैं तो तुम वस्तुओं को देखते हो आसपास, अंधकार तुम्हें भर देता है और तुम कहते हो मम यहाँ, और तुम्हें पाप दिखता है। खैर ध्यान दें कि प्रेरित प्रबुद्ध नहीं थे, और जब पौल ने सेवा की तो उन्होंने कहा वह विनाश का मंत्रालय है, यह एक संकेत है, वहाँ पाप है। क्योंकि आँख ये प्रकाशित नहीं हुआ है, हम दूसरे फिल्टर तक नहीं पहुँचे हैं। अब वह जो अच्छी तरह से प्रकाशित है, तब वह भौतिक आँख से नहीं देखता, वह समझ की आँख से देखता है। और फिर जब वे उससे कुछ कहते हैं तो वह कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, लेकिन देखो वे कहते हैं कि चिंता न करें, हर चीज़ की अपनी व्याख्या होती है, इसे समय दें, कई महीनों तक प्रतीक्षा करें और आप परिणाम देखेंगे। समय बोलता है, इसे इस आँख से मत देखो, क्योंकि यदि तुम इसे उस पहली आँख से देखो जो शैतान ने तुम्हें दी है, वह जो आदम ने तुम्हें दिया था, उस आंख से जो उसने तुम्हें दी थी, उस आंख से लड़के देखना। मैंने सीखा है, मैं हर जगह से सीखता हूं। मैं अपने सहकर्मियों से सीखता हूं, मैं मंत्रियों से सीखता हूं, बिशपों से सीखता हूं, मैं भाइयों से सीखता हूं, हर किसी से सीखता हूं। मैं निरीक्षण करता हूं। और प्रभु सदैव मुझसे कहते हैं अपनी आंख से सावधान रहें। जोस लुइस मेरा वाला उपयोग करो। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी कभी मैं चश्मे की तलाश करता हूं, मुझे भगवान का चश्मा पहनने दो, रुको, कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्योंकि यदि आप उनका उपयोग नहीं करते हैं तो आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। पहले देखो, पहला कदम जो कोई है, आवश्यकता है अनुग्रह को स्वीकार करने की। दूसरा है आंख फेरना। यदि आप इसे पलटेंगे नहीं, यदि आप नजर नहीं डालते हैं, तो आप अपने आप को अंदर नहीं देख पाते हैं। अंदर से तुम ऐसे दिखते हो, मैं दुखी हूं, मैं सेवा नहीं करता, देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो मेरे साथ क्या हुआ, देखो मैंने यहां कैसा व्यवहार किया। और आप बस यही देखते हैं। वह क्या है? आंख। आपको करना होगा, आंख घुमाओ, तुम्हें तिरछी नजर से देखना। मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ करना होगा। हम अलंकारिक रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अनुग्रह में हूं। वहां मौजूद उन सभी इंजील मंडलियों से गुजरे। क्या आप अनुग्रह में विश्वास करते हैं? निसंदेह कृपा से मैं बच गया हूं, लेकिन वे अंधकार से भरे हुए हैं, वे देख नहीं सकते। मैं एक आंख वालों की मंडली कहता हूं, वे नहीं देखते। मुझे नहीं पता कि उनमें क्या खराबी है जो वे देख नहीं पाते। और अरे, जब एक भाई की नज़र वे प्रकाशित नहीं हैं, इसके परिणाम हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप भगवान को नहीं देखते। तो क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम उसे देख रहे हो? यदि आप उन्हें बताएं, यदि आप उसे बताएं कि प्रेरित मनुष्य का पुत्र है, वह इसे उस नजर से देखना शुरू करता है जो एडम ने उसे दी थी। नंबर 2, आप स्वयं को पूर्ण नहीं बनाते, यह आपको पूर्ण नहीं बनाता।
देखिए, यह कहता है कि नाजरेत के यीशु को स्वयं पूर्ण होना था। क्या आप जानते हैं कि स्वयं को पूर्ण बनाने का क्या मतलब है? पूर्णता तब होती है जब किसी व्यक्ति में क्षमता होती है अंदर देखने के लिए, और फिर शख्स घूंघट से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए, ईश्वर नाजरेत के यीशु के भीतर था, हाँ या नहीं? जरूर। उन्होंने कहा, मेरे पिता। अरे फिलिप, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मैं पिता में हूं और मुझ में पिता, और तब हूं। बस इतना ही। नासरत का यीशु फिर उसके पास था। ऐसा लगता है कि वह प्रबुद्ध पैदा हुआ है, नासरत का यीशु। इसीलिए उसके पास नहीं था, उसके पास आदमी का खून नहीं था। नाजरेत के यीशु बुरे शरीर के साथ पैदा हुए थे, वह बुरे थे। खैर, उसे हर बात में ललचाया जाता था। आप नहीं, आप 10% प्रलोभित हैं। वह प्रलोभित था। बाइबल कहती है कि उसकी हर तरह से परीक्षा हुई, परंतु पाप नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्रबुद्ध थे और प्रबुद्ध हो रहे थे। वह कर सकेगा। अपने शरीर पर काबू पाएं और खुद को अंदर देखें। क्या तुम नहीं देखते कि मुझे यह स्वीकार करने में कितना संघर्ष करना पड़ा है कि मैं हूं मनुष्य का पुत्र? इसमें मुझे कई साल लग गए, क्योंकि जोस लुइस बीच में है, होजे लुइस। परंतु तुम्हें यह कहां से पता चला कि तुम मनुष्य के पुत्र हो? तुम पागल हो। तुम्हें जो कमजोरियां हैं, जैसे तुम हो, जो चीजें आपके साथ घटित हुई हैं, वह क्या है? लेकिन फिर एक और सांत्वना मिलती है। कहते हैं, परमेश्वर ने संसार की घृणित वस्तुओं को चुना। कभी कभी मेरे छोटे सींगों की उन चीजों के लिए आलोचना की जाती है जो उनके साथ घटित हुई हैं। आप जानते हैं कि उनके भी अपने अनुभव हैं, जैसे मेरे भी हैं। लेकिन जब वे उनकी आलोचना करते हैं तो मैं कहता हूं, यही वह है जिसे भगवान ने दुनिया को बदलने के लिए बुलाया था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की घिनौनी वस्तुओं को चुन लिया। ईश्वर जिसे चुनता है उसकी आप कैसे आलोचना करेंगे? यदि आप इसे आदम की नज़र से देखें, तुम बुरे लग रहे हो, लेकिन अगर आप इसे अपनी आंख से देखें, भगवान के, आप कहते हैं, खजाने, मिट्टी के बर्तनों में खजाना, मिट्टी के बर्तनों में खजाना, और वो तुम, आपको उन्हें समझदारी से देखना होगा, क्योंकि यदि नहीं देखना, आप अपने आप को पूर्ण नहीं बनाते। इसके अलावा ध्यान दें कि यीशु ने लड़ाई लड़ी, नासरत का यीशु, कि एक क्षण था, क्योंकि वह हमेशा उपलब्धि उद्देश्य देखे। 30 साल बाद यह अच्छा लगने लगा, ऐसा दिखने लगा। वह कहता है एक कबूतर, वह कहता है एक कबूतर स्वयं को कबूतर के रूप में प्रकट किया और कहा, तुम मेरे प्यारे बेटे हो जिसमें मैं काफी खुश हूं। कबूतर पवित्रता का प्रतीक है, प्रभु के प्रिय का प्रतीक। और मैं अपने आप को नहीं, बल्कि कबूतर को अनुग्रह में प्रिय को बढ़ते हुए देख सकता। एक दिन उसने कहा, तुम मनुष्य के पुत्र हो। लेकिन अभी भी, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं। यहाँ तक कि वह स्वयं नाजरेत के यीशु को भी नहीं बुलाया गया था। ये वही था जो उन्होंने उसे बुलाया था। और फिर भगवान ने एक कबूतर का उपयोग किया, क्योंकि वहाँ कोई चर्च नहीं था। उपयोग एक कबूतर, कबूतर के प्रतीक के माध्यम से, और उससे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है। और उसने स्वर्ग से वह आवाज़ सुनी। लेकिन चूंकि आज वहाँ चर्च है, इसलिए कबूतर की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि आपको यहाँ व्यासपीठ पर कबूतर दिखाई नहीं देते। यहाँ कोई प्रतीक नहीं है, क्योंकि यहाँ वास्तविकता है जो प्रिय है, जिसे उसने पूर्ण बनाया, जिसे उसने साफ कर दिया। लेकिन हे, एक बार वह परेशान था जब उसकी जान जाने वाली थी। आपको पता है, इतना कि मैं यहीं इस धरती पर अनुकूलित हो गया हूँ। खैर, यहाँ अपनाना अच्छा है। जब तुम अच्छे से रहते हो तो यहाँ की ज़मीन अच्छी है, लेकिन शरीर छोड़ दो। और वह जानता था कि उसके पास क्या आने वाला है। एक क्षण के लिए वह कांप उठा और बोला, यदि यह संभव होता कि कोई आसान योजना होती। अच्छा, यह प्याला मुझसे टल जाए, परंतु यदि नहीं, मैं योजना खरीदता हूँ। इसे अपनी इच्छा होने दो। इसका मतलब यह है कि वह लड़े बाहरी के साथ आंतरिक, और वह आपकी लड़ाई है, बाहरी हिस्से से भीतरी हिस्से तक। लेकिन आपकी आंख आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। और यदि आप अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं इस शब्द में, आप दृढ़ नहीं हैं, और कुछ भी तुम्हें हिला सकता है। देखो, मैंने लोगों को खो दिया है,
और इससे मुझे अत्यंत दया आती है। और जैसे ही वे बाहर आए, ये आता है क्योंकि पौलुस ने कहा, अच्छा होता कि तुम इस रीति को न जानते। एक बार जब आप यहाँ हो, यह भगवान का माफिया है। अगर तुम जाओ, उन्होंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तुरंत गॉड फादर अपने एक दूत को भेजता है, इसकी तलाश करो पापा। यहां आपको अपनी इंद्रियों का अच्छे से व्यायाम करना होगा, यदि नहीं तो यह तुम्हें खा जाता है। एडम तुम्हें खाता है। और परिणाम ये है, देखो तुम ईश्वर को नहीं जानते, तुम उसे नहीं देख सकते। यह स्वयं आपके सामने प्रकट हो सकता है और आपसे बात कर सकता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपने आप को पूर्ण नहीं बनाते, आप परिपक्वता में नहीं हैं, क्योंकि आपकी आंख खराब हो गई है और तुम्हें सब कुछ गलत दिखाई देता है। जब दूसरे सब कुछ अच्छा देखते हैं, मैं हमेशा हर चीज़ को अच्छे से देखता हूँ। अगर बारिश हो तो दिन अच्छा है, अगर बारिश रुक जाए दिन अच्छा है, चाहे जो भी हो। अगर मैं यात्रा करता हूँ तो दिन अच्छा है, और अगर मैं यात्रा नहीं करता हूँ तो दिन अच्छा है, और अगर मैं परेशान हूँ तो दिन अच्छा है, और अगर मैं परेशान हो जाऊँ तो ये एक अच्छा दिन है। सब कुछ हमेशा ठीक होता है, क्योंकि यह वहाँ कहता है कि अगर आपकी आंख अच्छी है, तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से परिपूर्ण है, और फिर आप हमेशा हर जगह रोशनी देखते हैं। और अगर वे आपसे कहते हैं देखो चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन प्रकाश, आपके पास जो रोशनी है वह आपको कहने पर मजबूर कर देती है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं सब कुछ अच्छी तरह से देखता हूँ। क्या आप सब कुछ ठीक से देखते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैं आस्थावान हूँ, और यदि मैं विश्वास का हूँ, मेरी आंखें चमक उठी, मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रबुद्ध नहीं है वह अखबार पढ़ता है, समाचार देखता है, और इससे पहला प्रभाव पड़ता है, दूसरा प्रभाव पड़ता है, और जब आप उसे देखते हैं तो वह चौंक जाता है। एक बार यहां मियामी में ऐसा हुआ। क्या तुम नहीं देखते कि यह समतल है और हर जगह पानी है? यदि तुम जमीन में एक लकड़ी गाड़ दो, पानी निकल आता है। और फिर वे कहने लगे, वहां पर एक वैज्ञानिक, ऐसा लगता है कि वह नशे में उठा और बोला, फ्लोरिडा मानचित्र से गायब होने जा रहा है। फिर जाहिरा तौर पर उन लोगों के पैगंबर इंजीलवादी, और कहा, हे मेरे लोगों बाहर आओ, इसमें पानी भरने वाला है। फिर उन्होंने घर देना शुरू कर दिया, और यह सभी पुनरुद्धार चर्चों में फैलने लगा, और लोग जाने लगे, चले गए चले गए चले गए चले गए, और वे वहां पहाड़ों की ओर चले गए, कैरोलिना के लिए, जहां पानी आने की स्थिति में यह बहुत अधिक है। यह पानी से नष्ट होने वाला नहीं है। यह संसार अटल है, धन्य है। अगर आप इतनी सारी आवाजें सुनेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। मेरी भेड़ें सुनती हैं। भेड़ें केवल एक ही आवाज सुनती हैं, और यदि तुम्हारी आंख अच्छी है, आप सभी को अच्छे से देखने जा रहे हैं। जो कुछ हुआ उसके बावजूद मेरे पास बहुत रोशनी है, मैं अंधेरा नहीं देख सकता। लेकिन आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बावजूद क्या आपके पास रोशनी है? जो होता है वही होता है। आप यही देख रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ अच्छी तरह देखता हूं, लेकिन उन्होंने आपका घर छीन लिया। खैर, मैं सब कुछ अच्छे से देख रहा हूं, लेकिन कार, मैं सब कुछ अच्छे से देखता हूं, मैं अब भी अच्छी तरह देखता हूं। आप जानते हैं कि एक बार एक आदमी जिसके लिए यीशु ने प्रार्थना की थी, उससे पूछा गया, आप कैसे देखते हैं? मैं मनुष्य को वृक्ष के रूप में देखता हूं, पेड़ों की तरह। और तब ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने कहा था, यदि वह उन्हें पेड़ों के रूप में देखता है तो वह उन्हें कुल्हाड़ी से काटने में सक्षम है। आपको पता है, वह कहता है कि यीशु ने दूसरे उपाय के रूप में उसके लिए फिर से प्रार्थना की। उसने उस पर अपना हाथ रखा और उसने कहा, अरे अब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देखता हूं। और कभी कभी हमारे बीच ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को पेड़ के रूप में देखते हैं, इसलिए वे हमेशा आलोचना करते रहते हैं, वह गलत है, वह गलत है। वे वहां किसी सिद्ध देवता को बैठे हुए नहीं देखते, क्योंकि वे अंधकार से भरे हुए हैं, तो वे देह में ऐसे ही जानते हैं। देखो, वह जो अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं है, वह जो देखता है वह विनाश है, मांस। वे कहते हैं, मैं यह मंत्रालय छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां बहुत ज्यादा मांस है। और तुम कहां जा रहे हो? यहां कम से कम आप इसे देख सकते हैं। आप इसे वहां नहीं देख पाएंगे, यह वहां टेबल के नीचे छिपा हुआ है। कैथोलिक चर्च की मांगों को देखें,
वे लोग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ चीजें कभी कभी वयस्कों के बीच होती हैं, लेकिन बच्चों के बीच नहीं। वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बलात्कार करते हैं। यदि आप फाइल को देखें तो उन सभी कार्डिनल्स में से सबसे अच्छा कम से कम है। वो 20 करोड़ डॉलर की मांग। अरे कल वह शो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं साफ बोलता हूं। फिर वह जो प्रबुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी आंख अंधेरे में है। देखो, वह लोगों को शारीरिक रूप से जानता है, जब तक वह व्यवहार न करे। यदि वे अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे देह नहीं देखते, लेकिन जिस दिन तुम असफल हो जाओगे वह आपको तुरंत त्याग देता है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि उसकी दृष्टि कम है? तब भी आप भगवान की तरह प्यार नहीं करते। ईश्वर अनंत काल तक प्रेम करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, दूसरों को क्षमा करे। और प्रेम न करने का परिणाम यह होता है कि आप प्रेम नहीं कर सकते। अंदर देखो। अपने आप को अंदर न देखकर आप दूसरे को अंदर नहीं देख पाते। और आप अपना समय आलोचना करने में बिताते हैं, और मत भूलो, तुम हमेशा कहते रहते हो, उससे सावधान रहो। अरे लेकिन वह यहाँ 3 साल से है। नहीं नहीं, लेकिन मैं उसे उसके आगमन के पहले दिन से जानता हूँ, और उन 3 वर्षों में यह विकसित नहीं हुआ। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये अभी भी है पेड्रो नवाज। अरे आदमी को समय दो, आदमी सुन रहा है परिवर्तन। वह अब पेड्रो नवाजा नहीं है, अब यह पेड्रो पाब्लो है। हम देखेंगे, घूंघट की बात हो रही है, उस पर्दे की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह पर्दा है। कुरिन्थियों अध्याय 3 को दूसरा पत्र, श्लोक 12 से 18। 12 से 18। इसीलिए पौलुस ने कहा, देख, मैंने प्रभु यीशु में तेरे विश्वास के विषय में पहले ही सुन लिया है, परंतु अब मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पिता को इसे उनकी समझ की आंखों को रोशन करने दें, क्योंकि वे केवल परिवर्तित होकर रहेंगे। वे पहले कदम पर बने रहेंगे, और विचार यह है कि वे ऊपर जाएं, महिमा में महिमा। यही वह विवरण है जो हमारे पास दुनिया भर में है, क्योंकि वहां लोग हैं अंधा, वे अंधे हैं, और वे अंधे लोग हैं जो तुमसे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि वह कहां है। यीशु ने यह कहा, ये हैं अंधा होकर दूसरों का नेतृत्व करना। अंधा और वे दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। 3:12। तो ऐसी आशा रखकर हमने बड़ी स्पष्टता से काम लिया, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुख पर पर्दा डाला ताकि इस्राएल की संतान अपनी आंखें न फेरे, अंत में जिसे खत्म किया जाना था। अरे अभी भी ऐसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, परंतु उनकी समझ कुंद हो गई, क्योंकि आज तक जब वे पुराना पढ़ते हैं संधि, वे चले गए हैं, कहते हैं ये वही पर्दा है। यही कारण है कि आप उस धन्य व्यक्ति के पास जाते हैं जो चर्च जाता है, और क्या आप जानते हैं, आप उसे बताएं, देखो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि यह नहीं कहा गया है हालेलुया, इसलिए आप इसे दोबारा न कहें। लड़का, हालेलुया, देखो तुम स्वयं का खंडन कर रहे हो, लेकिन उसके पास पर्दा है। हाँ, आप पहले फिल्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि यह अंदर दूसरे फिल्टर से बात कर रहा है। यह मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, उनकी आंखें इस तरह मोड़ो, अंदर देखा जा सकता है, लेकिन वह नहीं देखता है। वह अपने हालेलुया के साथ जारी रहता है, अपने ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे के साथ जारी रहता है। अपने शैतान के साथ जारी रखो, जारी रखें, अपने काम जारी रखें, क्योंकि वे नहीं देखते। उनके पास क्या बचा है? वही पर्दा। सूचना कि जब वे पढ़ते हैं मसीह पहले ही मर चुका है, पॉल क्रूस के बाद पहले से ही वहां है, लेकिन वह कहते हैं जब वे पुरानी वाचा पढ़ते हैं तो वही पर्दा रहता है। वे इसे पढ़ते हैं, पर्दा डालना, और वे देख नहीं सकते। वह कहता है उनके पास वही अप्रकाशित पर्दा बचा हुआ है जो ईसा मसीह के द्वारा हटा दिया जाता है। तुम तो जानते ही हो कि पर्दे कभी हटे ही नहीं थे जब तक यह मंत्रालय शुरू नहीं हुआ।
सभी लोग पर्दा किए हुए थे। वह कहते हैं और फिर भी आज तक पॉल के समय में मूसा को पढ़ते समय हृदय पर पर्दा डाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं दिल क्या है? मन। परंतु जब वे प्रभु की ओर फिरते हैं पर्दा हट जाएगा, क्योंकि प्रभु है मूल भावना। और प्रभु की आत्मा कहाँ है? वहां आजादी है। इसलिए हम सब आमने सामने देखते हुए तो खोजा गया। हाँ, वह बिना पर्दे के है। वे मनुष्य के पुत्र को स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि वे दिखते नहीं मांस, वे आत्मा को देखते हैं। जैसे दर्पण में प्रभु की महिमा होती है, वैसे ही हम महिमा से रूपांतरित हो जाते हैं। यह मंत्रालय कैसा चल रहा है? महिमा से महिमा की ओर, उसी छवि में जैसे प्रभु की आत्मा के द्वारा। अरे, जो ज्ञानी हैं वे समझ जाएंगे। आइए इब्रानियों अध्याय 4 पद 12 पर चलें। कृपया इब्रानियों अध्याय 4 पद 12। मैं पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड का आदी हूं। अब जब मैं कुछ जगहों पर जाता हूं तो कहता हूं ब्लैक बोर्ड कहां है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावी और हर दोधारी तलवार से भी अधिक तेज, और तब तक प्रवेश करता है जब तक कि वह आदम को विभाजित न कर दे। एडम को रास्ते से हटाओ आत्मा, और यह आपको आत्मा, जोड़ों और मज्जा तक ले जाता है, और हृदय के विचारों और इरादों को पहचानो। और ऐसी कोई सृजी हुई वस्तु नहीं जो उसकी उपस्थिति में प्रकट ना हो, परंतु सब वस्तुएं नंगी और खुली हैं उसकी नजर में, जिसे हमें देना है खाता। चलो इसे वहीं छोड़ दें। अब आइए इब्रानियों अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 9 श्लोक 3। पावलो के बोल पुरानी वाचा में इसका क्या मतलब था? इब्रानियों अध्याय 9 पद 3। दूसरे पर्दे के पीछे तंबू का वह भाग था जिसे कहा जाता था स्थान, परम पवित्र। भगवान ने हमेशा पर्दे के साथ काम किया है। पवित्र स्थान में पर्दा था और तुम दूसरे पर्दे पर पहुंच गए। अब उस पर्दे के बाद वह स्थान था जहां स्वयं परमेश्वर था, सबसे पवित्र स्थान, और यहीं आपको पहुंचना है। अब ब्रेक टाइम जा 0.5। पॉल बोलता है जैसा वह जानता था वह बोलता है। लाक्षणिक रूप से इसका क्या मतलब है? अब आइए इब्रानियों अध्याय पर चलते हैं 10 19 से 25। अध्याय 10 श्लोक 19 से 25। तो भाइयों, यहां प्रवेश करने की आजादी है क्या? हाँ, आपको पर्दे के सामने नहीं रहना है। आपको पर्दे के दूसरे हिस्से में प्रवेश करना होगा जहां स्वयं भगवान है। यीशु मसीह के खून से सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करने की स्वतंत्रता पाकर नई राह पर। कितने अभी भी पुराने रास्ते पर हैं? भाई, हमें पुराने रास्ते पर लौटना ही होगा। और मैं जीता हूं कि उसने हमें किस माध्यम से खोला। ये किस बारे में है? इसीलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि मंदिर का पर्दा फट गया था। अरे, इसलिए वे यह नहीं सोचेंगे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है हथियार। यह ऊपर से नीचे की ओर चला गया, और घूंघट की मोटाई बहुत मोटी थी। और वह कहता है कि इसने अपने आप को ऐसे फाड़ लिया जिसका अर्थ अब वे वहां प्रवेश द्वार है सबके लिए। अब हम सब देवता बनने जा रहे हैं। हम सब पूर्ण हो जाएंगे, सभी एक ही भेंट के साथ, हमेशा के लिए परिपूर्ण। और परमेश्वर के भवन पर एक बड़ा याजक नियुक्त किया गया। आइए हम सच्चे दिल से संपर्क करें, विश्वास की पूर्ण निश्चितता में। हृदय बुरे विवेक से शुद्ध हो गए और शवों को शुद्ध जल से धोया। आइए दृढ़ रहें, बिना डगमगाए हमारी आशा का पेशा, क्योंकि जिसने वचन दिया वह विश्वास योग्य है। और आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए एक दूसरे पर विचार करें, प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए
एक साथ इकट्ठा होना बंद ना करें जैसा कि कुछ लोगों का रिवाज है, परंतु हमें उपदेश दे रहे हैं। और इतना अधिक, आप उस दिन उसे कितना देखते हैं, दृष्टिकोण। इसलिए हमें निष्कर्ष निकालना होगा। वह एक व्यक्ति जो प्रबुद्ध नहीं है, वह आपको नहीं समझेगा। आपको करना है। ये सुनो, पॉल कहते हैं, महिमा का पिता तुम्हें आत्मा दे, तुम उसे वह नहीं दे सकते। आप उस व्यक्ति से बात करते हैं और तब तक समझाते और समझाते हैं जब तक एक दिन भगवान अनुमति नहीं दे देते। कुआं, आज मैं इस व्यक्ति को ज्ञान देने जा रहा हूं। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, और शैतान के जाल से बच जाओ जहां तुम बंधुआई में हो, और ईश्वर तुम्हें पश्चाताप प्रदान करे। मोक्ष के लिए नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए आप पश्चाताप नहीं करते, आप मेल मिलाप करते हैं। ब्रेक टाइम 0.6s, परंतु वे शैतान के फंदे से मन फिराएं। इसका मतलब है का उनमें जो अंधापन है, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध नहीं हैं और वे इस मंत्रालय की आलोचना करते हैं। यह उनके लिए है नरक, और वे हर जगह बुराई देखते हैं। लेकिन वह जो प्रकाशित है जाना अच्छा। अरे फलाना, मुझे खुशी है कि आप खुश हैं, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, मुझे खुशी है। बातें हैं कि वे बेहतर तरीके से चल रहे हैं। कभी कभी यह अनेक कष्टों के साथ आता है, लेकिन हम पहुंचे, क्योंकि यह जरूरी है। अनेक कष्टों के माध्यम से शासन करने के लिए राज्य में प्रवेश करें। परिस्थितियां घटित होती हैं, लेकिन वह जीवन है प्रभु के चुने हुए लोगों में से। भाग्यवान, कहो मैं प्रबुद्ध हूं, मेरा शरीर प्रकाश से भरा है, मैं पूर्ण दिखता हूं, मैं परफेक्ट दिखता हूं, न्याय हित, माफ कर दिया, समृद्ध, शैतान से मुक्त, मैं सिर से पांव तक स्वस्थ हूं, मेरे पास बहुत रोशनी है। और ऐसा नहीं है कि तुम प्रकाश हो, ऐसा है ज्ञान घुस गया। और तब आप स्वयं को प्रबुद्ध देखते हैं और आप अपने लिए एक भविष्य देखते हैं। आप भविष्य को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि यह अभी नहीं है तो यह कल है, और कल नहीं तो सब ठीक है। हाँ, आइए खड़े होकर अपने भाई को नमस्ते कहें और उससे कहो, धन्य आत्मज्ञान या प्रकाश व्यवस्था।